नमस्कार दर्शकों, मैं विभांशु अग्रवाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल मिस्ट्रीज ऑफ एस्ट्रोलॉजी में। आज हम चर्चा करेंगे शनि की। सूर्यपुत्र शनि, इनको नवग्रहों में न्यायाधीश की और कर्मफलदाता की उपाधि दी गई है। अगर आपकी कुंडली में, पहले तो आप अपनी कुंडली खोलें और देखें कि शनि किस भाव में स्थित है। शनि आपको ये बताता है जिस भी भाव में वो स्थित है उस भाव से रिलेटेड आपके साथ क्या अन्याय हुआ है या आपने किसी के साथ क्या अन्याय किया है। अगर वो मेलफिक है यानी बुरे ग्रहों के प्रभाव में है, 8th 12th हाउस में, 6th हाउस में है, तो कौन सा कर्स है जो आपको परेशान कर रहा है, कौन सा श्राप है जो आपको परेशान कर रहा है, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर शनि अच्छा है, उच्च का है, तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं, तो उस भाव से रिलेटेड आपको क्या न्याय करना है, किस व्यक्ति के प्रति या उस भाव से रिलेटेड जो भी आपके रिलेशंस हैं उन रिलेशंस के साथ आपको किस तरह का न्याय करना है, किस तरह का व्यवहार करना है। शनि चौथे भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। अगर उच्च के हों तो प्रॉपर्टी बहुत अच्छी देते हैं, घर संपत्ति बहुत अच्छी देते हैं, लेकिन घर का सुख नहीं लेने देते। आपके पास प्रॉपर्टी सब कुछ होगी लेकिन आपको उसका सुख नहीं मिलेगा। आप काम में इतना व्यस्त रहेंगे कि आप इधर उधर आपका आना जाना लगा रहेगा। लगन में शनि हो, अगर वृषभ राशि का शनि है, धनु राशि का शनि है, कन्या राशि का शनि है और तुला राशि का शनि है, तो इसका मतलब शनि आपका अच्छा है और वो आपको गुड रिजल्ट देगा, यानी आपको न्याय करने की ताकत देता है। आप किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे। और यहीं अगर शनि सिंह राशि में है, कर्क राशि में है, इसका मतलब यह है कि आपने किसी के साथ अन्याय किया है, इस जन्म में आपको वो भुगतना पड़ेगा। आपके हर काम में अड़चन शनिदेव लगाएंगे, हर काम आपका डिले होएगा। अब यहाँ पे युतियाँ भी आती हैं कि कौन कौन से ग्रह के साथ शनि किस तरह के प्रभाव देते हैं। राहु और शनि की युति, राहु और शनि की युति, जिसको ज्योतिष शास्त्र में बहुत अच्छा योग नहीं माना गया है। राहु, जैसे कि आप लोग सब जानते ही होंगे, राहु लालच का कारक है, चतुरता, चपलता, छल, कपट, इन सब का कारक राहु है। शनि और राहु की युति आपको ये बताती है कि कहीं पे कुछ बहुत बुरा अन्याय हुआ है किसी लालच के चलते। ये योग आपको डराता भी है। मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताता हूँ। जब भी जिसकी कुंडली में भी राहु और शनि की युति होगी, यानी उसके यहाँ कोई ऐसी घटना घटी है, यानी किसी की मृत्यु, शनि और राहु की जो युति है ना, ये हमेशा किसी की मृत्यु से रिलेटेड आपको संकेत देती है। लालच के द्वारा की गई हत्या, मृत्यु नहीं, हत्या। मृत्यु तो सबकी होनी है, लेकिन हत्या लालच के द्वारा। अब शनि और राहु क्यों एक साथ होते हैं इस समय, इसका रीज़न ये है, अगर आपके लगन में है ये युति, अगर आपके लगन में राहु शनि की युति बन रही है, तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि लग्नेश कौन सा है। अगर शनि की मित्र राशि है तो इसका मतलब आपके साथ कोई अन्याय हुआ है, आप उसका यहाँ पे दोबारा न्याय करने के लिए आप प्रस्तुत हुए हैं। और अगर शनि की मित्र राशि नहीं है, इसका सीधा सीधा संकेत ये है कि आप किसी अन्याय के या तो गवाह रहे हैं, आप जिस अन्याय को रोक सकते थे आपने उस अन्याय को नहीं रोका, या आपके द्वारा कोई अन्याय हुआ है। अन्याय से मतलब जो मैं आपको
पूर्व में बता चुका हूँ। राहु शनि का योग जब भी किसी कुंडली में होगा उसका सीधा सीधा संकेत हत्या से आता है। अगर किसी जातक की कुंडली में ये योग है, उसको सबसे पहले जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी हैं उसकी डिटेल निकालनी बहुत आवश्यक है। जातक जिसकी कुंडली में ये योग होता है, ऐसा जातक जाने अनजाने में कोई ऐसी प्रॉपर्टी ले लेता है जिस प्रॉपर्टी में पहले से किसी की हत्या हो चुकी है, और उसके बाद वो जातक परेशान होना शुरू हो जाता है। अजीब अजीब सी घटनाएं घटनी शुरू हो जाएंगी, बिजनेस में लॉसेस, अचानक एक्सीडेंट की घटना, घर के किसी सदस्य का ऐसा बीमार हो जाना जिसका कोई इलाज ही ना मिले, आदमी बहुत प्रॉब्लम में आ जाता है इस तरह के युति में। और ये मैं इतनी प्रामाणिकता के साथ इसलिए कह रहा हूँ आपसे क्योंकि मैंने खुद इस पे बहुत रिसर्च करी है, और 100 से अधिक कुंडलियों पर रिसर्च करने के बाद मैं आपको ये बात कह सकता हूँ। बहुत बड़े बड़े लोग को सड़क पे आते हुए देखा है इस योग के चलते। ये योग डराता भी है, डरने का विषय तो है, क्योंकि किसी की हत्या अगर हुई है तो आपको उसकी जिम्मेवारी मिली है न्याय करने की, तो वो आपको कैसे करेंगे? सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है कि किस तरह से आप न्याय करेंगे। अगर आपके कुंडली में ये योग है, सबसे पहले अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ की डिटेल निकालें, हिस्ट्री निकालें, जो भी आपने प्रॉपर्टीज़ खरीदी है। आप देखेंगे कहीं ना कहीं उस प्रॉपर्टी पे किसी ना किसी की लालच के चलते हत्या की गई है। अब आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले उस इंसान के बारे में जानना है जिसकी वहाँ पे हत्या की गई है, किस कारण से उसकी हत्या की गई है, इसके बारे में निकालें। अब अगर मिल सके तो उनके जो रिलेटिव हैं उनको खोजने का प्रयास करें। अगर रिलेटिव का पता नहीं चलता है तो आपको सबसे पहले उस प्रॉपर्टी में एक छोटा सा उनको स्थान देना बहुत आवश्यक है। छोटा सा एक स्थान बना दीजिए उनके लिए, और पूरा मान सम्मान जिस तरह से आप अपने देवी देवताओं का करते हैं उस तरह से वहाँ करना होगा, ये अनिवार्य है। और पंडितों से परामर्श लें कि किस तरह से इसकी मुक्ति की जा सकती है इस व्यक्ति की, ये सबसे आवश्यक है। अब डिपेंड करता है आपके किस किस भाव में ये युति बन रही है। ये जो मैंने आपको बताया है, ये अगर 12वें भाव में ये युति बन रही है, यानी डायरेक्ट आपका लॉस। अगर 12वें भाव में 12th हाउस में ये युति बन रही है तो ये आपका लॉस कराएगा। अगर लगन में युति बन रही है तो आप खुद भोगी हो इस, या आप गवाह हो इस एक्सीडेंट के या फिर इस घटना के, तो आपको इस जन्म में ये भुगतना पड़ेगा, या दोबारा आपको इस जन्म में इसका न्याय करना पड़ेगा। आप अपने आसपास जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसको सर्च करें, जो भी आपकी संपत्ति है सब सारी डिटेल्स उसके बारे में निकलवाएं, और फिर किसी अच्छे ज्योतिष या पंडित से परामर्श लें कि अब हम इसका क्या कर सकते हैं। शनि न्याय करता है, राहु लालच है। जब किसी लालच के द्वारा किसी के साथ अन्याय होता है, अन्याय अगर छोटा सा है या किसी बहुत बड़ा कारण के साथ नहीं है, किसी और ग्रह की, यानी आप समझिए अगर आपने किसी के साथ प्रॉपर्टी को लेकर अन्याय किया तो वहाँ पे आप अगर बिजनेस में अन्याय किया, वहाँ बुध आ गया, वहाँ राहु बुध की युति बनेगी। अगर आपने किसी के स्त्री के साथ छल किया, किसी पराई स्त्री पे आपने गलत नज़र डाली, या जो भी है, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से, सो वहाँ पे राहु और शुक्र की युति आएगी। कोई आप किसी ऊंचे पद पे थे सरकारी विभाग में, जहाँ पे लोग आपके पास मदद मांगने आए, आपने वहाँ उनके साथ लालच किया, उनकी मदद नहीं करी, वहाँ पे
सूर्य ग्रहण का योग बनेगा, सूर्य राहु की युति। अब वापस हमारे टॉपिक पे आते हैं, शनि और राहु की युति। शनि जैसे कि आप जानते हैं न्याय करता है। इस युति का जातक सबसे पहले तो बिल्कुल शांत स्वभाव का होगा। मतलब उस जातक को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी, वो अपना खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। वो कुछ भी बात होगी वो अपने अंदर ही रखेगा, अंदर ही अंदर घुटता रहेगा। कहते हैं ना, जैसे आदमी शौक में है, कोई आदमी अगर शौक में है, किसी बहुत बड़ी घटना उसके सामने अगर कोई है तो एकदम से शौक में आ जाता है, ना तो किसी से कुछ बोल पाता है, ना किसी से कुछ कह पाता है, बिल्कुल साइलेंट। इस तरह का जातक होता है जिसकी कुंडली में ये योग होता है। वो आदमी पैदाइशी शौक में होता है कि उसने ये क्या कर दिया या क्या घटना उसने देखी। तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि न्याय होना बहुत ज़रूरी है। अगर न्याय होगा तो आपकी आने वाली पीढ़ी और आप इससे मुक्त हो पाएंगे, नहीं तो ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती रहती है। हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी वाला आदमी सड़क पे आता हुआ देखा है मैंने इस युति के कारण। डरने का विषय तो है क्योंकि ये योग ही ऐसा है, लेकिन इसके उपाय भी हैं। सबसे पहले डिटेल एनालिसिस बहुत ज़रूरी है प्रॉपर्टीज़ का। जो भी प्रॉपर्टीज़ आप खरीदने जा रहे हैं, सबसे मेन तो ये है कि जिसकी कुंडली में ये योग है, सबसे पहले उसके नाम वाली सारी प्रॉपर्टी सर्च की जाए। अगर उसने किसी को प्रॉपर्टी दिलाई है, यानी अपने हस्बैंड को या वाइफ को, तो उनका एनालिसिस उस प्रॉपर्टी का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर किसी बुजुर्ग की कोई प्रॉपर्टी आपको आपके बुजुर्ग द्वारा मिली है, आपके पैतृक संपत्ति आपको मिली है, तो उसकी भी एनालिसिस करानी आपको बहुत ज़रूरी है। कहीं आपके पूर्वजों ने, किसी ने वहाँ पे कुछ गलत तो नहीं किया था उस प्रॉपर्टी पे लालच के चलते। तो ये एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। इसको एनालाइज करके इसका उपाय करें। और आप मुझे भी संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको सही परामर्श दे दूंगा कि किस तरह से इस युति से बचा जा सके, क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं, किस किस भाव में उपस्थित है, किस तरह के और योग बन रहे हैं, कौन सी ग्रह की दृष्टि इन पे पड़ रही है या इनकी दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही है, वो सब पूरा टोटल एनालाइज करके परामर्श आपको देना होगा। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।